हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं लायंस गेट पोर्टल की। अब लायंस गेट पोर्टल क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी पोर्टल क्या होता है? पोर्टल वो चीज होती है जहां से आपको इस 3D वर्ल्ड में, अर्थ पृथ्वी को 3D वर्ल्ड की तरह देखा जाता है। इस 3D वर्ल्ड में आप जो भी मैसेज यूनिवर्स की तरफ से रिसीव करते हैं वो मैसेजेस के थ्रू होता है, वो पोर्टल्स के थ्रू होता है। तो जब कोई ऐसी डेट न्यूमरोलॉजिकली आती है, जैसे आप देख सकते हैं 8 अगस्त 2026, इसमें दिन भी 8 है, महीना भी 8 है और साल भी 26 है, 6 और 2 विच इज इक्वल टू 8। हम यूजुअली अपनी डेट्स में 2026 पूरा नहीं लिखते हैं, 26 लिखते हैं। सो इफ यू कंसिडर इट लाइक दैट, तो ये 888 का पोर्टल बनता है। कभी भी ऐसे एंजल नंबर्स क्रिएट हों किसी भी डेट में, तो वो एक पोर्टल की तरह से काम करता है। उस दिन की हुई मैनिफेस्टेशंस विद एक्शंस ऑफ कोर्स आपको बहुत हेल्प करती है। तो 8 अगस्त 2026 के इस पोर्टल को हम लायंस गेट पोर्टल कहते हैं। तो हम लायंस गेट पोर्टल की रीडिंग आज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स हैं। मैंने माँ काली की ये दो खूबसूरत से कार्ड्स को पाइल की तरह लिया हुआ है। आप इन दोनों कार्ड्स को देख सकते हैं। मैं पाइल 1 दिखाती हूँ। पाइल 1 में है माँ श्री बाला। आप इंट्यूटिवली इन कार्ड्स को देखकर अपनी पाइल को पिक कर सकते हैं। और ये दूसरा कार्ड है माँ बगलामुखी का। आपको इनमें से जो भी कार्ड ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उस कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं। मैं रीडिंग की टाइम स्टैम्प्स मैसेज में पिन करके डाल दूंगी, आप वहां से अपनी रीडिंग चूज करके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। सो पाइल 1, ये कार्ड आपने चूज किया है। पहले हम कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस निकालेंगे इन कार्ड से आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ आप अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड चीज़ों को फिर से रीडिस्कवर कीजिए। आपको चाइल्डहुड हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अम, अपने बचपन में जाने की ज़रूरत है। अपने बचपन में जिन चीज़ों ने आपके ऊपर एक गहरा असर डाला है, जिन इवेंट्स, जिन लोगों ने आपके ऊपर ऐसे असर डाले हैं जिनसे आपकी लाइफ चेंज हुई है, या आपकी लाइफ या पर्सनालिटी नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट हुई है, तो आपको उन इवेंट्स को गो थ्रू करने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया है किसी भी इवेंट के लिए, तो आपको उन्हें फॉरगिव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये मुझे दिखा रहा है कि आपको अपने चाइल्डहुड की ट्रॉमास को हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो चीज़ें जो आपको हर्ट करती थी चाइल्डहुड में, अगर आपने उन्हें हील नहीं किया, लोगों को फॉरगिव नहीं किया, तो वो इतनी बड़ी होती चली जाएंगी कि इस पर्सनालिटी, इस स्टेज में आकर आपको वो चीज़ें छोड़ना, वो हीलिंग में आना बहुत ही मुश्किल होगा। Can you see this card? What I can feel is there's a girl, a very small girl, और उसके पीछे जो image है ना, you can see it as a reflection of your recent you, your current personality. इस बच्चे के फेस पे जो सौम्यता है, उतनी ही ज्यादा रूडनेस उस रिफ्लेक्शन के फेस पर है, उतनी ही ज्यादा डल वो रिफ्लेक्शन है। आपको आपके एक्सपीरियंसेस ने बहुत ही ज़्यादा सीरियस किस्म का इंसान बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा मे बी अपफ्रंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया है, हु बिलीव्स इन लाइक आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। सो आई थिंक आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई इवेंट एक बार हो चुका है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके बेसिस पे सबको जज करना शुरू करें या अपने आप को आइसोलेट करना शुरू करें। ये पाइल उन लोगों का भी हो सकता है जो बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बिकॉज ऑफ मे बी फैमिली, बिकॉज ऑफ मे बी बीइंग एल्डर ऑफ द फैमिली, एल्डर चाइल्ड, और मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्दी आ गई आपके ऊपर। ये हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी ओपन फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। आप उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो अपने गुस्से को बहुत ही ज़्यादा अंदर दबा कर रखते हैं, जो अपने एंगर को बाहर लेट आउट नहीं करते, क्योंकि मे बी आपको नरिशिंग ऐसी मिली है कि आप ज़्यादा बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो नाउ इट्स हाई टाइम यू नीड टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट लेट आउट दोज इमोशंस जो आपको अंदर ही अंदर ब्लॉक करे जा रहा है, आपके हार्ट चक्र को अंदर ही अंदर ब्लॉक किए जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 1। आपके लिए लायंस गेट पोर्टल से क्या क्या मैसेजेस हैं, पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? So 10 of cups, the chariot and the hierophant.
सो पाइल 1, ये पाइल डेफिनेटली उन लोगों का है जो जिन्हें थोड़ा-सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, जिन्हें थोड़ा रेस्ट मोड पर आने की ज़रूरत है। आपके पाइल के सिलेक्शन में ही ये एनर्जी है कि आपको अब थोड़ा-सा ठहरने की, थमने की ज़रूरत है। ज़िम्मेदारियों को कम लेने की ज़रूरत है। मेबी टाइम अगेन आप ऐसे बन गए हैं जो एक्शंस बहुत जल्दी लेता है चीज़ों पर, जिसे टारगेट फिनिश करना बहुत पसंद है कि कोई टारगेट आया, कोई स्ट्रगल आया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, आई हैव टू फिनिश इट फास्ट। आप चीज़ों को हल करना, प्रॉब्लम्स को जल्दी-जल्दी सॉल्व कर देना और उसे जल्दी-जल्दी फिनिश कर देना। भले उस पूरे प्रोसेस में आपकी बॉडी, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रहा हो। इवन इन योर वर्क प्लेस आप ऐसे इंसान में से होंगे जो सोचता होगा कि पहले वर्कलोड जल्दी फिनिश कर दो, सारा काम फिनिश कर दो फटाफट। आई डोंट हैव टू कीप एनीथिंग लाइंड अप। और उस पूरे प्रोसेस में आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, आप ओवरबर्डन करते हैं खुद को, आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ओवरलुक करते हैं, which in turn affects your family life also. 10 of cups in reverse, आप अपनी फैमिली लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आपकी फैमिली आपके कंडीशन को लेकर, आपके वर्कहॉलिक एटीट्यूड को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बैलेंस बनाएं अपनी फैमिली में और अपने पर्सनालिटी और स्पिरिचुअल साइड को भी, बिकॉज आई कैन सी आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी है जो बहुत ही नॉलेजेबल है। कहीं ना कहीं ये पाइल अपने नॉलेज का पॉजिटिव यूज नहीं कर रहा है। हो सकता है आप उन लोगों में से हों जो लोगों को फ्री एडवाइसेस देते हों, बहुत ही ज़्यादा बिन मांगी हेल्प देते हों। तो आपके लिए ये पोर्टल मैसेज लाया है कि आपको ये करना बंद करना है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है और आपको इन रिटर्न कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। अगर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते जाएंगे जहां उसकी कोई कदर नहीं है तो इट डजंट काउंट। लेट्स सी आपके लिए क्या क्या लेसन्स हैं, आपके लिए क्या क्या लेसन्स हैं। दो लेसन्स लेंगे हम। पहला लेसन ये है आपके लिए, पाइल 1, आई एम रिपीटिंग द मैसेज अगेन। अपनी पार्टनरशिप, अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान दीजिए। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, आप अपनी पार्टनरशिप्स पर ध्यान नहीं देते हैं, यू हैव बिकम अ वर्कहॉलिक। ऑल्सो आपको मनी से रिलेटेड अपनी लैक मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। मनी को लेकर आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, आपके फाइनेंसेस को लेके जो आपके मन में फियर है, जो इनस्टेबिलिटी का फियर है, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आप मनी तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप मनी के रिगार्डिंग अपने आप को सेफ फील करेंगे। जब पैसे की बात आए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी रहनी चाहिए। आप जिस तरीके का थॉट प्रोसेस बाहर यूनिवर्स में डालेंगे, उसी तरीके का थॉट प्रोसेस आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको ये कहना है कि आप बहुत ही स्टेबल हैं, आप बहुत ही सिक्योर हैं। आप इसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं लायंस गेट पोर्टल में। आप ये मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कि यू आर वेरी अबंडेंट, आपके पास बहुत स्टेबल इनकम सोर्सेज हैं, आप बहुत ही लाइफ में स्टेबल हैं, आप लव को लेके बहुत ही अबंडेंट हैं। इसके अलावा एक और चीज़, आपके सबकॉन्शियस में एक लूप चलता है ओवर थिंकिंग का, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हैबिट, एक एडिक्शन बन गया है। चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोचना, ये आपकी आदत नहीं, अब ये लत बन चुकी है। आप किसी भी पॉइंट को या किसी भी इवेंट को ओवर थिंक किए बिना नहीं रह सकते। आप किसी भी पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, बातों को खींचते हैं। आपने लोगों से में भी कभी-कभी सुना भी होगा कि वो कहते हैं कि यार तुम बातों को बहुत स्ट्रेच करते हो, यू टेक इट टू अनदर एक्सटेंट, आप चीज़ों को बहुत बड़ा बनाते हो। So I think you need to get out of this loophole of bringing yourself in again and again. आप नॉलेज का जो यूज़ करते हैं, उसका यूज़ आपको सही तरीके से करना है। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, बट आप उसका यूज़ बहुत गलत समय पर गलत लोगों के बीच करते हैं, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। आपको देखना चाहिए कि आपकी नॉलेज की कदर कहाँ है और आपको वहीं बात करनी चाहिए। लेट्स सी फाइनल मैसेज फॉर यू फ्रॉम दिस पोर्टल। इस पोर्टल से आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है? ओके, 8 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके लिए न्यू इमोशनल स्टेबिलिटी, न्यू तरीके का जर्नी शुरू करने की अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब आप पीछे के इमोशंस को लेट गो करेंगे। आपकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी हुआ है, आप उसे लेट गो नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों को, उन अननेसेसरीली इमोशंस को अवॉइड नहीं कर रहे, लेट गो नहीं कर रहे हैं। आप जो अभी करंट एनर्जी में है ना, आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, आपको इमोशनली अटैच्ड रखते हैं, आपको उन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। ये आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ये कार्मिक सर्कल हो सकता है,
इस पोर्टल से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ से कुछ ऐसे लोग जाने वाले हैं जो आपके साथ कार्मिकली कनेक्टेड थे, कार्मिक तरीके से कनेक्टेड थे, और अब आपका उनके साथ वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ यू विल स्टार्ट लिविंग फ्यू ऑफ दोज पीपल, दोज रिलेशंस व्हिच आर नॉट सर्विंग यू एनीमोर, क्योंकि आपको मे बी उनकी असलियत दिख गई हो और आप एक न्यू जर्नी भी स्टार्ट करने वाले हैं अलॉन्ग विद न्यू रिलेशंस एंड न्यू पीपल। ये न्यू लोग, न्यू फीलिंग, नए अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप उन पुराने लोगों को लेट गो करेंगे। कहीं ना कहीं आपको भी अंदाजा हो गया है कि ये कौन से लोग हैं जिनसे आपको कट ऑफ करने की जरूरत है। सो इट्स हाई टाइम, पाइल वन, यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम दोज पीपल इफ यू वांट अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। थैंक यू एंड आई होप यू लाइक्ड दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। हेलो पाइल टू, तो अगर आपने ये माँ बगलामुखी की पिक्चर चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम इस खूबसूरत सी पिक्चर से कुछ मैसेजेस डिकोड करेंगे आपके लिए। सबसे पहला मैसेज जो मुझे ये मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम पाइल वन, ये पाइल ऐसे लोगों का है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं। ये अपने काम खुद करना पसंद करते हैं, ये अपने काम में किसी की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते। आप बहुत परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड रखने वाले लोग हो सकते हैं। आप ऐसे लोग हैं जिनको देखकर लोगों को फील होता होगा कि आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन। आपके अंदर ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि लोग सोचते होंगे कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंसे हैं तो इस इंसान के पास जाना चाहिए। आप वो एनर्जी और ऑरा देते हैं लोगों को जिससे लोग आपके ऊपर रिलाई करें। आप कैन यू सी द कॉन्फिडेंस, कैन यू सी द वे शी इज वॉकिंग फियरलेसली। तो आप ऐसी ऑरा देते हैं लोगों को कि लोग आप पर रिलाई करें, किसी भी प्रॉब्लम में आपको लीडरशिप रोल्स में डालें। So that's it and let's start with your reading. So pile 2 के लिए Lionsgate portal से क्या क्या messages हैं, क्या क्या blessings हैं, let's see आपके लिए क्या क्या blessings हैं। Nine of Pentacles, Queen of Swords and Page of Wands. Again आपने जो pile choose किया है, pile 2 कार्ड्स उससे काफी सिमिलर आए हैं। दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बात करती है एक ऐसी क्वीन लाइक अपीयरेंस की जो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, जो अपना काम खुद करना पसंद करती हैं। वेरी सिमिलर टू दिस कार्ड, जो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट हैं। ये पाइल उन लोगों का है जो सेल्फ इंडिपेंडेंस में बिलीव रखते हैं। ये उन फीमेल्स का पाइल हो सकता है जिनकी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि मैं जॉब करूंगी, मैं अपने लिए चीजें ओन अप करूंगी, आई विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, आई विल मेक माई ओन एम्पायर। ये पाइल उन लोगों का भी है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अगेन जो बहुत ही ब्लंटली अपनी बात कहते हैं। कभी कभी आप अपनी बात इस तरीके से कहते हैं कि लोगों को वो बात बुरी लग जाती है। आपके शब्दों से आप अपने दुश्मन बनाते हैं पाइल 2। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपको समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आई डोंट नीड पीपल हु पीपल प्लीज मी, और आई डोंट वांट पीपल जो सिर्फ शुगर कोटेड बातें बोलते हैं। तो आई हैव टू बी वेरी ब्लंट सो दैट मेरे इर्द गिर्द वही लोग सर्वाइव कर सकें जो मेरे रियल ट्रू फ्रेंड्स हैं। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव और हार्श टॉक्स या कड़वी बातें लोगों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लिटरली ऐसे लोगों को ही अपने अराउंड चाहते हैं जो आपके नेगेटिव साइड को भी देखकर आपके साथ रुके, विच इज अ वेरी स्मार्ट मूव। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि ये पाइल 2 ऐसा है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है अपने लिए, जो अपने लिए चीजें क्रिएट करने में विश्वास रखता है, जो मैजिक करने में विश्वास रखता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि आप किसी भी काम को बहुत ही प्लानिंग के साथ शुरू करते हैं, बहुत ही फुल रिसर्च के साथ शुरू करते हैं, बहुत ही एनर्जी के साथ और एक्शंस के साथ शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको थोड़ा सा धोखा दे देती है आपके प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में, बट एनीवेज यू नो व्हेन एंड व्हाट टू से। समटाइम्स यू से थिंग्स इंटेंशनली, अपना काम आप खुद बिगाड़ते हैं अपनी बातें बोलकर। ये आपके लिए एक मैसेज है लायंसगेट पोर्टल से। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन एंड द सन इन रिवर्स। पाइल 2, आपके पास पूरा पोटेंशियल है जो भी आप सोच रहे हैं उसे मैनिफेस्ट करने का।
magician is a master manifester. You have all the resources, you have all the potential. आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए. डेस्टिनी आपका सपोर्ट कर रही है. आपके पास ब्लेसिंग, दिस इज योर लक एंड दिस इज योर एफर्ट्स. आपने हुक बाय क्रुक सारे मेथड्स लगाए हैं, ये आपके एफर्ट्स हैं. सब कुछ आपके फेवर में है. देयर इज ओनली वन थिंग विच यू आर लैकिंग इन, दैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपने अपने अंदर इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक किया हुआ है ना. सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन रिवर्स में, वो बातें जो आप अपने आप से कहते हैं कि अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये रह गया, ये रह गया. यू लिटरली काउंट व्हाट यू हैव नॉट डन. आप वो चीजें गिनते हैं जो आपने नहीं किया है. आप वो चीजें नहीं गिनते हैं जो आपने किया है. आपने बहुत कुछ किया भी है. जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए, वेदर इट इज अ जॉब, वेदर इट इज अ रिलेशनशिप, वेर इट इज इट्स अ फैमिली, अबंडेंस हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपका कोई भी वेंचर हो, आपने उसको अचीव करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. आपने सारे रिसोर्सेस, सारे मनी, सारी सेविंग्स डाल दी हो, बट अगर आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया अपने प्लान पर, या आप सेल्फ डाउट में पड़ गए, या आप लोगों की वजह से अपने आप पर ट्रस्ट करना कम कर दिए, तो ये ही आपके लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन बन सकता है. तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जरूरत है. आपके स्पीच को बहुत अच्छा करने की जरूरत है. आपके लिए एक पर्टिकुलर मैसेज जो मुझे फील हो रहा है वो ये आ रहा है कि आप शब्दों को बहुत तोल मोल कर बोलें, क्योंकि आपके शब्दों में वो पावर, वो एनर्जी है जो आपका काम बना भी सकते हैं, आपका काम बिगाड़ भी सकते हैं. लोग आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बहुत ही सोच समझ कर बात करें. आप वो ही बातें बोलें जो आप जेन्युइनली फील करते हैं. इंटेंशनली हर्ट करने के लिए आप कुछ भी किसी को ना बोलें, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली गोइंग अगेंस्ट यू. लेट्स सी सम मोर एडवाइजेस. लायंसगेट पोर्टल से आपके लिए और क्या क्या एडवाइसेस आ रहे हैं. we'll take 2 advices. Okay, so we're taking these 2 cards. The Empress, pile 2, how much do I explain? आपके पास बहुत ही abundant energy है. You can see इन तीनों cards में आपको बहुत ज़्यादा difference नहीं दिख रहा होगा. वन मोर थिंग, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो प्रेगनेंसी या कंसीव करने को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इट्स अ टाइम वेयर दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू कंसीव. ऑल्सो अगर आप लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे थे, तो लग्जरी इज ऑन द वे. आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे ना, अब आप उन कॉन्फ्लिक्ट से आज़ाद हो जाएंगे. वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ से निकल जाएंगे. जो लोग आपके सपोर्टर्स थे वो आपके लिए खुलकर सामने आके खड़े होंगे, और जो आपके लिए एज एन एनिमी वर्क कर रहे थे बैकग्राउंड से, अब वो भी लोग आपके सामने आएंगे. यू विल गेट टू सी द रियल फेजेस ऑफ पीपल who are not supporting you. This is a blessing from Lionsgate Portal for you. So pile 2, this was your reading. I hope you liked your reading. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं. बाकी सारी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर.